जो भी न्यायालय के आदेश हैं, उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद विपक्ष का एक बड़ा नेता ईडी के शिकंजे से बाहर आया। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए न सिर्फ ईडी की नींदें उड़ाई हैं, बल्कि 55 पन्ने के ऑर्डर कॉपी में उन्होंने ईडी को शर्म करने के लिए बहुत सारे तथ्य लिख डाले हैं। इतना ही नहीं, जब आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि न्याय का इंतजार अब लंबा होने लगा है। जो नेता राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उन्हें रोकने के लिए, उनके काम में बाधा डालने के लिए ऐसे ही झूठे केस गढ़े जाते हैं। साथ ही साथ आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि 55 पन्ने के बेल ऑर्डर में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने इतने तमाम तथ्य लिखे हैं जो हेमंत सोरेन की बेगुनाही के चीख चीख कर सबूत दे रहे हैं। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम आपके सामने बुलेट पॉइंट में रखने वाले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यहाँ हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे रोकने के लिए लास्ट मोमेंट तक ईडी ने खेल अपना जारी रखा। जब फैसले की कॉपी लिखी जा रही थी तो जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के सामने ईडी के वकील दरख्वास्त करते हैं कि जज साहब, हम केजरीवाल मॉडल हेमंत सोरेन के केस में अपनाना चाहते हैं। लेकिन जज साहब इनके षड्यंत्र को समझ गए थे। केजरीवाल मॉडल आप नहीं समझे तो हम एक बार आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप हेमंत सोरेन को सुन लीजिए, फिर हम क्या था जिसके जरिए ईडी हेमंत सोरेन को रोकने का प्लान बना रही थी वो भी बताएंगे, और फैसले की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है वो भी बताएंगे। पहले सुनते हैं हेमंत सोरेन को। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है, बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। तो सुन लिया आपने, हेमंत सोरेन ने बाहर निकलते ही अपने तेवर दिखा दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका जलवा कम नहीं रहने वाला है। लोकसभा में झटका मिला तो बीजेपी को लगा कि इस केस से अब बीजेपी को पल्ला झाड़ लेने की जरूरत है, और इसलिए शायद ईडी का केस भी कमजोर पड़ गया। नहीं तो मनगढ़ंत केसों पर भी 5 महीने किसी को सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, और तो किसी नेता को साल भर भी रखा जा सकता है। यहाँ हेमंत सोरेन को आपने सुना है, लेकिन अब ईडी के उस षड्यंत्र को समझिए जिसके जरिए हेमंत सोरेन आज भी जेल से बाहर नहीं आ पाते। खेल क्या था? अगर झारखंड हाईकोर्ट के जज ईडी की बात मान लिए रहते तो हेमंत सोरेन आज सलाखों से बाहर नहीं आते। दरअसल जिस केजरीवाल मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो मॉडल यह है कि आपको याद होगा कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु मैडम ने ईडी की क्लास लगाते हुए अपने जो आदेश जारी किए उसमें न सिर्फ ईडी की धज्जियां उड़ाई, बल्कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी थी। और तभी चिढ़े हुए ईडी के वकील ने जज न्याय बिंदु मैडम से कहा कि मैडम, आप अपने आदेश 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर लीजिए या रोक लीजिए, तब तक हम केजरीवाल को जेल में बंद रखने की अगली तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन न्याय बिंदु मैडम एकदम क्लियर थी कि उन्हें ईडी के इस मंसूबे पर सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र ही नजर आ रहा था, और उन्होंने ईडी की बात नहीं मानी। ठीक उसी तरीके से यहां झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने जज साहब से कहा कि हुजूर, 24 घंटे के लिए आप अपना आदेश जारी मत कीजिए, रोक दीजिए, या दे भी रहे हैं तो अपने आदेश पर रोक लगा कर रखिए। हम तब तक हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे डालने की कोई ना कोई व्यवस्था तो कर ही लेंगे। लेकिन जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय तैयार थे कि भाई, हमने तो मन बना लिया है, हमें लिखने के लिए 55 पन्ने हैं, और 55 पन्ने में इतने सारे तथ्य डाल दिए गए कि ईडी के वकील अब हेमंत सोरेन को हाथ लगाने से पहले खुद में शर्म महसूस करेंगे कि क्यों उन्होंने 5 महीने तक सिर्फ चुनाव के मद्देनजर सरकार के इशारे पर
केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी कठपुतली बनकर एक मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भिजवाने में लगी रही, जबकि उनके पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं था, हवाई बातें चल रही थी। यहां क्या हुआ है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, लिखा भी गया है। हेमंत को जमानत देने ही वाली थी अदालत, तभी ईडी ने टोका जज साहब प्लीज 24 घंटे के लिए रोक दें, और फिर जज साहब नहीं माने और उन्होंने अपना फैसला लिख दिया। क्या कुछ कहा गया है फैसला में, आइए हम आपको वो फैसले की कॉपी भी दिखाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 55 पन्ने का बेल ऑर्डर है और इस बेल ऑर्डर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बातें जो ईडी को चुभेंगी और ईडी की मनमानी की पोल खोल देती हैं, वो हम इस रिपोर्ट में अभी आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सबसे पहले कहा कि जमीन पर कब्जे में हेमंत सोरेन की भूमिका के कोई सबूत नहीं है, पक्के सबूत तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने 55 पेज के फैसले में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है। यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में याचिकाकर्ता ने कोई अपराध किया है। मतलब पहले ही लाइन में एकदम क्लियर कट, और यही बातें शुरू से हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल हों, अरुणाभ चौधरी हों, मीनाक्षी अरोड़ा हों, सब ने यही कहा कि यह फर्जी केस है और फर्जी केस में ही एक मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली गई और उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। और उसके बाद यहां पर क्या हुआ है, जज साहब आगे कहते हैं कि 55 पेज के फैसले में 53वें पेज पर गौर फरमाने के लिए कहा गया कि जज ने क्या कहा है। यहाँ लिखा गया है, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में 53 नंबर पेज पर लिखा है कि किसी भी रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन को खरीदा है या उस पर किसी तरह से कब्जा किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत कुछ लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं। इन लोगों ने कहा कि वर्ष 2010 में हेमंत सोरेन ने उनकी जमीन पर कब्जा किया। अब जरा सोचिए कि ऐसे लोग कभी केस दर्ज करवाने भी नहीं आए थे, और वही हैरानी जज साहब ने भी जताई है। आगे कहा गया है कि जज साहब ने आश्चर्य जताया कि जब हेमंत सोरेन सत्ता में नहीं थे तब भी तो कोई शिकायत लेकर जा सकता था, उस वक्त कोई शिकायत लेकर क्यों नहीं आया कि हेमंत सोरेन ने किसी की जमीन हड़प ली है। यह भी ईडी कभी सोच ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हें साजिश जो रचनी थी। कहा जा रहा है कि जमीन से बेदखल हुए लोगों ने कभी भी कहीं भी नहीं की शिकायत। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन लोगों ने ईडी के समक्ष बयान दिया कि याचिकाकर्ता ने यानी हेमंत सोरेन ने उनकी जमीन पर दखल दिया, उन्होंने इसके खिलाफ कहीं शिकायत नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जब सत्ता से बाहर था तब अपनी जमीन से बेदखल किए गए ये लोग संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते थे और न्याय मांग सकते थे, लेकिन ऐसा इन लोगों ने किया ही नहीं। अब सोचिए, ईडी को शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये फ्रिज का बिल, वो बाउंड्री वॉल देखकर, व्हाट्सएप में कोई नक्शा देखकर बस कल्पना कर रही थी कि हेमंत सोरेन ही यह सब करवा रहे हैं, इसलिए इनको जेल में रहना चाहिए। अब इससे घटिया षड्यंत्र सबूत, जो गढ़े गए मनगढ़ंत सबूत क्या हो सकते हैं। हाईकोर्ट को भी इतना समय लगा, ट्रायल कोर्ट को भी इतना समय लगा, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को सुनने से इनकार कर दिया। तो जरा आप सोचिए कि यह खेल कितना बड़ा था। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसले आए, वहां अरविंद केजरीवाल 7 सीटें वहां पर नहीं जीत पाए कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी, जिससे बीजेपी को यह उम्मीद है कि विधानसभा में भी उन्हें कोई फायदा मिलेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो दिल्ली में जरूर जीत जाते हैं लोकसभा का चुनाव, लेकिन केजरीवाल से विधानसभा में पार नहीं पाते। जनता का मूड पहले से क्लियर है, वो बीजेपी को विधानसभा में घास नहीं देने वाली है। ठीक उसी तरीके से 5 आदिवासी सीटों पर झारखंड में बीजेपी की हार हुई तो बीजेपी को लगा कि हेमंत सोरेन को जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है, और इस वजह से ईडी और भी मनगढ़ंत सबूत लेकर नहीं पहुंच पाई। नहीं तो ये 11-12 लोगों को सबको जेल में डाल चुकी है। धीरे धीरे अब सबको रिहा होना पड़ेगा। जो षड्यंत्र रचे गए हैं सबकी पोल पट्टी खुलने वाली है। यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है,
हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के दावे को माना अस्पष्ट। कहा जा रहा है कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के उस दावे को भी जो है क्लियर नहीं माना है, जिसमें ईडी ने कहा है कि उसने समय पर कार्रवाई की, जिसकी वजह से रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके जमीन को बिकने से बचाया जा सका। इसलिए कोर्ट के पास इस बात के पर्याप्त कारण है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में निर्दोष मानते हुए उसे जमानत दे दी जाए। यहाँ पर जज साहब ने कहा कि जो धारा 50 है पीएमएलए की, उसकी 2 शर्तें जो जमानत के लिए उपयुक्त हैं, उन दोनों शर्तों को हेमंत सोरेन पूरा करते हैं, इस वजह से उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। यहाँ कहा गया है कि 50-50 हजार के 2 निजी मुचलके पर हेमंत सोरेन को दी जमानत। कहा गया है कि हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह हेमंत सोरेन बेल पर रहने के दौरान कुछ गलत नहीं करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में रंजीत सिंह, ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य का उदाहरण दिया। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर हेमंत सोरेन को जमानत दिया और बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। इस संबंध में हमारे पास बीबीसी की थोड़ी रिपोर्ट है, जरा देखिए क्या कहा है हाईकोर्ट ने। बीबीसी ने यहां लिखा है कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कहा, अगर व्यापक संभावनाओं पर भी जाएं तो स्पेसिफिक या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता की शांतिनगर, बारगैन, रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल नहीं लगते और न ही अपराध से की गई आय को छिपाने में शामिल दिखते हैं। कहीं से उनकी कोई भागीदारी दिखाई नहीं पड़ती है और फिर उसके बाद इन्हें राहत दे दी जाती है। यह एक तरीके से हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी खबर है, उन्हें राहत मिली है। अब जब वो सलाखों से बाहर आए हैं तब तो उनकी पत्नी भी कंधे से कंधा मिलाकर सियासत करेंगी और फिर बीजेपी को सबक सिखाने का शायद सही वक्त भी लगता है आ गया है। इस विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता तय करेगी कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के सहारे मनमाने करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या सलूक किया जाए। सब कुछ जनादेश से ही क्लियर होगा, तो इंतजार कीजिए सोरेन अब आगे क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।